हेलो दोस्तों, आप सभी को राम स्टडी सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आप सभी को जैसे आप जानते हैं कि 18 फरवरी 2026 में से पेपर है और हम लोग 2026 में ही हैं। तो 18 फरवरी से यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का पेपर है, जिसमें क्लास 10वीं का जो पेपर है और 12वीं का भी पेपर है। ठीक है, इसमें से जो 10वीं का पेपर है मैथ का, वो सोलो हम लोग जानते हैं कि जो टोटल अंक होता है 70 अंक का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें 2 खंड होते हैं, खंड और खंड ब। खंड अ जो होता है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, यानी 20 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। वैसे खंड ब जब जाएंगे तो उसमें 5 खंड होते हैं, यानी 5 प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न को उठाएंगे तो उसमें भी 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 2 नंबर दिया जाता है। ठीक है, यानी 2 छक्के 12 यानी 12 अंक का पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, वैसे दूसरा जाते हैं तो उसमें 6 क्वेश्चन देता है, लेकिन 5 क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 5 को 20 नंबर का दूसरा प्रश्न हो जाता है। तीसरा जब जाता है तो तीसरा में 2 क्वेश्चन देता है, और तीसरे में से 2 क्वेश्चन देता है, उसमें से 1 नंबर करना पड़ता है। एक क्वेश्चन वो 6 नंबर का होता है। वैसे चौथे वाले में जाते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन देता है। ठीक है, उसमें से 1 करना होता है, भी 6 नंबर का। और 5वें में जाते हैं तो उसमें भी 2 क्वेश्चन देता है, और उसमें से क्वेश्चन करना होता है। तो कुल मिला जुला के हमारा यह 50, 20, 70 नंबर का पेपर होता है। देखिए, आप लोग जो पहले 30 क्वेश्चन बहुविकल्पी करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोग पहले वाले खंडों के मैंने 20 बहुविकल्पी करने के लिए आधा घंटा देंगे। ठीक है, आधा घंटा आपका 20 बहुविकल्पी सॉल्व हो जाएगा आराम से। वैसे आप लोग जाएंगे जब प्रश्न नंबर खंड ब का पहला में, तो उसमें 6 को देगा, तो उस पर आपको 55 मिनट देना है। खंड 1 के प्रश्न को 55 मिनट देना है। वैसे दूसरे क्वेश्चन को जाएंगे करने तो वहाँ आपको देना है 50 मिनट। ठीक है, और वैसे तीसरे वाले को जाना तो वहाँ आपको 15 मिनट, चौथे वाले क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट, और 5वें वाले क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट। यह हमारा पैटर्न होता है पेपर का। और जो बच्चा इस समय को फॉलो करता है करेगा तो 100 है कि 100 में 100 नंबर उसका मैथ में रखा हुआ है। यही टाइम टेबल है। आप लोग बढ़िया से, यही टाइम टेबल है, आप बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दुनिया बहुत सख्त है। आप अच्छे हैं तो सब कोई पूछेगा, अगर आप बुरे हैं तो कोई नहीं पूछेगा। आप सुख में सबके साथ खड़े थे या कोई नहीं जानेगा, लेकिन दुख में अगर आप, ठीक है, नहीं खड़े हैं तो आपको कोई नहीं जानेगा। ठीक है, सुख में खड़े तो सब देख रहे हैं, ठीक है, नहीं जाना है, लेकिन अगर दुख में खड़े हो जाएंगे तो सबके लिए हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के अलावा और कुछ ना कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बच्चों, बाय बाय।